हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपग्रेड लर्निंग स्किल्स। जैसा कि आपको पता है हम टैली इंटरमीडिएट लेवल सीख रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कंपाउंड यूनिट के बारे में। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और आज का हमारा टॉपिक है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होती है, उसका टैली में यूज क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जानते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये होता है कि जैसे अगर हम बैंक में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, आजकल जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो बैंक के थ्रू करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम भी अपने पास बैंक की सारी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखते हैं और बैंक भी हमारे एक स्टेटमेंट बनाती है कस्टमर्स का जो भी ट्रांजैक्शन होती है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट यही होती है कि वो हमें बैंक एक स्टेटमेंट देती है जिससे हमें अपनी जो भी ट्रांजैक्शन है वो मैच करनी होती है। अगर वो मैच नहीं हो रही होती फिर हमें उसमें दोबारा चेकिंग करनी होती है और फिर हमें बैंक में बोलना पड़ता है, ये ट्रांजैक्शन गलत हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से हम गलत एंट्री से बच सकते हैं, या फिर बैंक वालों ने कुछ गलत एंट्री की है वो हम चेक कर सकते हैं। ये सब इसीलिए हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। तो टैली में बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कैसे चेक करेंगे, उसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले हम जाते हैं डिस्प्ले में जाने के बाद हम जाते हैं अकाउंट्स बुक्स में ऑप्शन आता है लेजर वाले ऑप्शन पे आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपने जितनी भी बैंक में ट्रांजैक्शन की है या बैंक से ट्रांजैक्शन की है, यहाँ से हमें बैंक का लेजर सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद जितनी भी आपने ट्रांजैक्शन की है ये हमें यहाँ पर शो हो जाएंगी। आपने यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन की है, पेमेंट, रिसिप्ट और 2 पेमेंट की, 2 रिसिप्ट की। अब इसका बैंक रिकंसिलिएशन देखना हो तो कैसे देखेंगे, अभी तो हमने ट्रांजेक्शन देख लिया है। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट देखने के लिए हम दोबारा गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद हम जाते हैं बैंकिंग में आने के बाद हमें ऑप्शन मिलता है बैंक रिकंसिलिएशन। इस पे एंटर करते हैं। देन यहाँ पर बैंक का डिटेल्स आती है, तो यहाँ पे जो भी आपने बैंक की लेजर बनाई होगी वो हमें यहाँ पर लेजर शो होगी। अभी हमने एक ही बैंक की लेजर बनाई है तो यहाँ पर एक ही शो हो रही है। इस पर एंटर करते हैं। एंटर करते ही हमारे पास रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ जाती है कि आपने किस डेट को ट्रांजैक्शन की है, क्या डेबिट हुआ है, क्या क्रेडिट हुआ है, किस चेक नंबर से ट्रांजैक्शन की है, ये सारी डिटेल्स। अभी हमने यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन की थी, उनकी डिटेल्स आ रही है, इंस्ट्रूमेंट डेट आ रही है, जो अमाउंट डेबिट हुआ है और क्रेडिट हुआ है, ये सारा आ रहा है। इससे क्या होता है, जो भी आपने अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया हुआ है और जो बैंक ने आपको स्टेटमेंट दी आप उसको मैच कर सकते हैं। ये यूज होता है बैंक रिकंसिलिएशन का। अभी जैसे एक ट्रांजैक्शन करते हैं हम अकाउंटिंग वाउचर में, एक बैंक की हम ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे पेमेंट F5, यहाँ पर हम ले लेंगे सप्लायर 82915550, ये डेबिट हो गया। इसके बाद हमें यहाँ पर ले लेना है बैंक, कैश की जगह हम यहाँ पर बैंक ले लेंगे, जो भी हमने पेमेंट किया वो बैंक से की है। इसके बाद एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद यहाँ पर हमें चेक नंबर पूछता है। चेक नंबर क्या है, चेक रेंज, इंस्ट्रूमेंट नंबर, इंस्टेंट डेट नंबर में हम डाल देते हैं, 4 डिजिट नंबर डाल दिया, डेट आ गया। इसके बाद हम इसको कर देंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद अब हम देखते हैं बैंक रिकंसिलिएशन। बैंकिंग में जाते हैं, देन बैंक रिकंसिलिएशन सेलेक्ट कर लिया। देन यहाँ पर देखिए जो हमने लास्ट किया था सप्लायर का पेमेंट, उसमें चेक नंबर आ रहा है 5263 एंड यहाँ पर हमारी क्रेडिट अमाउंट। ऐसे ही हम अपनी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट चेक करते हैं और उसमें अगर कोई एरर है तो बैंक में जाके हम बात करते हैं और उस एरर को चेक करते हैं। तो यही होती है हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।